अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है इक्वेशन के रूट्स मालूम करना। तो इक्वेशन के रूट्स मालूम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे मालूम होते हैं। तो उसके लिए इसका सबसे पहले है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स होता है किसी भी इक्वेशन का एस से सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट होता है रूट्स का वो होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। और इसको शो किससे करते हैं? पी से। ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का जो होता है वो बी होता है और बाकी सी होता है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है एक। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके हमने रूट्स फाइंड करने हैं और उसके बाद हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें पहले इसके सम ऑफ रूट्स हमें पता होना चाहिए और इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होना चाहिए। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी ओवर ए। तो ए हमारे पास क्या है 1 है, बी हमारे पास -4 है और सी हमारे पास 3 है। तो इसमें इसकी वैल्यू पुट करें माइनस बी इंटू 4 ओवर 1 इज इक्वल टू 4। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया 4। और अल्फा बीटा जो इसका प्रोडक्ट है वो क्या आएगा सी ओवर ए। हमारे पास सी क्या है 3a1 इज इक्वल टू 3। तो ये जो वैल्यू किसकी आ गई अल्फा बीटा की। अब हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड हमने करना था 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वो मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इसको तवज्जो से समझें। 1 ओवर बीटा स्क्वायर हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको हम रिजोल्व करेंगे, इसके लिए हम इसके एलसीएम लेंगे, वो आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा से कट गया, बाकी बीटा स्क्वायर बच गया प्लस अल्फा स्क्वायर। ये हमने फाइंड करना है। ठीक है। तो इसको आगे ऐसे ही सोल्व कर दें, हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर। जी, कोई भी दो रकमें आपस में ज़रब हो रही हो तो उनका हम इकट्ठा ऊपर मुरब्बा ले सकते हैं। इस इक्वेशन को अब यहाँ पे थोड़ा सा काबिल गौर बात है, हम यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। हमने 2 अल्फा बीटा इसमें प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया अपनी तरफ से। ठीक है। नीचे वही आ जाएगा अल्फा बीटा दोनों का स्क्वायर। अब यहाँ तक एक फार्मूला बन रहा है, वो फार्मूला क्या है ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको याद होगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा वैसे आ जाएगा। ठीक है। और नीचे अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो इनकी जगह मैं इनकी वैल्यूज पुट करने लगा हूँ, जगह कम है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है 4 के, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा हमारे पास किस चीज के बराबर है, अल्फा बीटा हमारे पास बराबर है 3 के। तो ये 3 आ जाएगा ओवर अल्फा बीटा किसके इक्वल है 3 के, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है जी। 4 का मुरब्बा 16 माइनस 2 3 6 और 3 3 9। 16 से 6 गया 10, 10/9। ये जो हमारा मतलूबा जवाब है। तो अल्फा 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 10/9। ये हमारा आंसर। ठीक है। इस तरह के कई क्वेश्चन हैं हमारी एक्सरसाइज में, काफी चीजें हैं और उसको करना क्या होता है, हमने उनको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लेके आना होता है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लेके आना होता है। मैं एक और क्वेश्चन करके दे रहा हूँ आपको, समझिएगा आप भी। जी, इससे अगला क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन आपने करना है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप करेंगे, जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी वो आप राब्ता करके पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सिर्फ अहम क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि पेपर में आने के जिनके चांसेस होते हैं। जी, हमने और फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 4x स्क्वायर। इक्वेशन क्या है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका फाइंड क्या करना है हमने अल्फा ओवर बीटा प्लस
बीटा ओवर अल्फा, ये फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे a किसके बराबर है 4 के, b किसके बराबर है -3 के और c किसके बराबर है 6 के। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा माइनस बी ओवर a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये 4 है तो ये 3/4 आ जाएगा। और अल्फा बीटा किसके बराबर आ जाएगा c ओवर a, c हमारे पास क्या है 6 और a 4, तो ये आ जाएगा 3/2। अब हमारे पास ये चीज है, इसको हमने एवेल्युएट करना है। हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब इधर देखें, इसको हम ऐसा करेंगे कि इसका लेंगे एलसीएम, अल्फा बीटा आ गया, तरतीब से लिख लिया मैंने, अल्फा बीटा बीटा से कट गया, अल्फा स्क्वायर ओवर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हमने, अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ गया, बीटा बीटा से कट गया, अल्फा को ऊपर अल्फा से ज़रब दी तो अल्फा स्क्वायर, सेम इधर अल्फा कट गया, बी बीटा को बीटा से ज़रब दी तो बीटा स्क्वायर हो गया। इसको आगे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब हम अपनी तरफ से इसमें वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया था, प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे ओवर अल्फा बीटा। जी, ये फार्मूला हमारे पास बन गया यहाँ से यहाँ तक, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा हमारे, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किस चीज के इक्वल है, वो है हमारे पास 3/4। ठीक है, 3/4 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी मैंने, ये अल्फा बीटा की रखी है, नीचे हमारे पास वैल्यू है 3/2 अल्फा बीटा की। ये 2 से कट गया, तो नेक्स्ट ये क्या आ गया, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9/16 माइनस 3। ठीक है, अब नीचे हमारे पास जो क्या है वैल्यू, वो है 3/2। तो इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा 9/16 का, वो आ जाएगा 16 9 माइनस 16 3 48 माइनस 39/16। ऊपर वाली रकम क्या आ गई माइनस 39/16। तो ये बटे का मतलब इससे तकसीम हो रही है, तो इसको 3/2 कर दें, माइनस 39/16 तकसीम, इसको ज़र्ब करके रकम उल्ट कर दें। चौथी क्लास में हमने पढ़ा है, कट गया 3 एकम 3 13 3 39, तो माइनस 13/8 इसका आंसर आ गया। ये किसके बराबर है, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा के बराबर है। तो ये हमारा जो क्या है आंसर है। इस तरह जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम क्या करेंगे